नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु दोस्तों, धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष की वीर्य कण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री की रस में मिलकर एक बच जाता है, फिर 5 रात्रि में छोटे कण का रूप हो जाता है और उसके बाद अंडे की जैसे रूप में परिणित हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आते हैं, 2 महीने में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 महीने में नख अर्थात नाखून, अस्थि, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5 महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने से झिल्ली से लिपटकर वह कोख में घूमने लगता है। उस समय माँ के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और वह कृमि आदि जंतुओं की उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। गर्भ में पल रहा शिशु सुकुमार तो होता ही है, जो वहाँ की भूखे कीड़े उसके अंग नोचते हैं। तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अच्छेद हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे तीखे, गर्म नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा हुआ रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माँ के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दीर्घवाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यह याचना करता है कि हे प्रभु, माना मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बहुत ही पापी हूँ और आपने जो यह गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। वह शरीर से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हो और इसलिए इंद्रिय गुण शब्द आदि विषय और अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। इसके बाद भागवत पुराण में बताया गया है, देहधारी जीव दूसरे देह अर्थात माँ के गर्भ के भीतर मल मूत्र और रुधिर की कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की उष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतृप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान,
मुझ दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। घर में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से एक सा धन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहंकार बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही रहना पड़ता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि वे उसे इस कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दे। फिर 9वें या 10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस मृत लोक में आता है, तो वह उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है और विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है, तो उसे खटमल आदि जैसे कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह सिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य बाल्यावस्था के दुख को भोगकर युवावस्था में पहुंचता है। युवावस्था के समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे काम के लिए ही पुरुषों के साथ बैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर से मृत्यु काल तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य का भोगों में लगे हुए पुरुषों से समागम हो जाता है और वह उसी का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान नहीं, वह फिर नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सब गुण नष्ट हो जाते हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में विलीन रहता हो, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों की संगियों का संग करने से होता है। इससे जुड़े एक कथा में बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप में भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपड़ी माया से मोहितन हो। इतना ही नहीं, स्त्री के रूप में माया में इतना बल है कि वह अपने नयन से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पथ पर आरोग्य होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा कभी भी खो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में इस स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य
जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसे जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म, जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।